अभ्यास एजुकेशन चैनल में। बच्चों मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ पार्ट 2 इस मैटर अराउंड एस प्योर का। बच्चों हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था कि मैटर जो है प्योर भी होते हैं और मिक्सर में भी अवेलेबल होते हैं, और साथ में हम लोग आगे पढ़ा था कि ये मिक्सर से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो बच्चों अभी जो सॉल्यूशन जो बनता है, क्या ये सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कौन कौन से मेथड है जो हमें यूज करने पड़ेंगे, तो ये सभी हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो बच्चों वीडियो शुरू होने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो कि सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, यानी कि मिक्सर को क्या करना है, हमें यहाँ पे सेपरेट करना है। तो बच्चों यहाँ पे इन जनरल हम दो मेथड का यूज करते हैं। पहला जो मेथड आता है हमारा फिजिकल, और दूसरा जो मेथड आता है बच्चों आता है केमिकल। फिजिकल मेथड के अंदर बच्चों हम लोग फिल्ट्रेशन और सीविंग इस तरीके से क्या करते हैं, मेथड्स के हम यूज करते हैं। इसमें देखो फिल्ट्रेशन मेथड में कुछ नहीं करना है, कुछ इस टाइप का सेटअप आपको जो दिख रहा होगा ऐसा सेटअप करना है, और फिर वाटर और सैंड का हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन लेना है और उसको सिर्फ फिल्टर पेपर के अंदर डालना है। तो जब अगर आप इस फिल्टर पेपर के अंदर वाटर एंड सैंड के जो हमारे सॉल्यूशन है उसको अगर डालते हो, तो आप देख सकोगे कि जो वाटर होगा बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा कि फिल्टर पेपर में से पासिंग हो जाएगा, लेकिन सैंड पास नहीं होगा। और इसी से क्या हो जाता है बच्चों, हमारा सैंड जो है वाटर से अलग हो जाता है। और ये तो बच्चों किसकी बात हुई, फिजिकल मेथड के फिल्ट्रेशन की। लेकिन अगर वही सेम टेक्निक अगर सैंड एंड वाटर को अगर हमें अब केमिकल मेथड से अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, इवापोरेशन करेंगे। अब इवापोरेशन टेक्निक में क्या करना है कि एक डिश लेना है, और डिश के अंदर सैंड और वाटर के जो मिक्सर है उसको हम क्या करना है, लेना है। अब आपको मालूम है कि अगर वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बचेगा सैंड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इवापोरेशन टेक्निक से भी हम क्या कर सकते हैं कि सैंड एंड वाटर को अलग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना है, यहाँ पे मैंने जो फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक बताई वो फिजिकल थी और ये जो थी केमिकल थी। लेकिन ये तो बात हुई सैंड एंड वाटर की। लेकिन अगर बच्चों अगर मैं जब बात करूं इंक, यानी जो डाई होता है इन वाटर, मींस कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर, अगर उसको अलग करना है तो उसको हम फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, ना ही हम वहाँ फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे हम कौन सी सिंक मेथड को यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड यानी कौन सी इवापोरेशन टेक्निक का ही यूज कर सकते हैं। बच्चों इसके अंदर हमें क्या करना है, तो इसके लिए भी क्या करना है, कुछ इस टाइप का सेटअप हमें क्या करना है, रेडी करना है। अब सेटअप के अंदर आपको दिख रहा होगा कि नीचे एक फर्नेस होगा, फर्नेस के ऊपर हमने क्या रखा है, बीकर रखा है। बीकर को हमें वाटर से फिल करना है, और फिर ये वाटर को हमें क्या करना है, गर्म करना है। जैसे आप वाटर गर्म करोगे तो उसका ऊपर रखे हुए वॉच ग्लास के अंदर जो इंक होगा वो भी क्या होगा बच्चों, गर्म होगा। तो उससे गर्म होने से जो भी वाटर होता है, यानी कि इंक के अंदर, यानी कि जो भी वाटर के पिगमेंट्स है, यानी कलर के जो पिगमेंट्स है, वो क्या हो जाएंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। और जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, गर्मी के कारण इवापोरेट हो जाएगा। अगेन इवापोरेशन टेक्निक से हमने क्या किया, कलर के पिगमेंट्स को अलग किया वाटर में से। तो ये मेथड थी हमारी किसकी, इवापोरेशन की। आई होप आपको ये जो मेथड थी मैंने समझाई इवापोरेशन वाली अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टेक्निक आता है सेंट्रीफ्यूगल। मुझे सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल के अंदर हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो बच्चों जैसे स्टैंडर्ड एक्ट में आपने देखा होगा कि एक लड़का था, अगर उसको हम क्या करते हैं कि एक डोरी लेते हैं और उसके एंड में अगर स्टोन को क्या करते हैं, बांध देते हैं। फिर अगर स्टोन को गोल घुमाते हैं तो आप सभी को मालूम है कि जो स्टोन होगा वो किस तरफ जाएगा, आउटर डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, जैसे कि अभी वीडियो आपको शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि आप क्या आउटर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो जो अगर मान लो अगर ये स्टोन अगर क्या करता है कि अगर छूटता है, डोरी से लूज होकर अगर छूट जाता है, अगर फेंकता है तो कहाँ जाएगा, वो आउटर डायरेक्शन में बच्चों क्या होता है कि बाहर जाता है। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं क्रीम को अलग करने के लिए, किसमें से, मिल्क में से। तो अब आपने कुछ सेपरेटेड टाइप की मशीन यानी गोल गोल घूमती हुई मशीन आपने कहाँ देखी होगी, तो डेयरी के अंदर देखी होगी। अगर वो भी ना देखी हो तो आपने घर पे मम्मी को मिल्क को में से जब भी अगर पनीर या क्रीम में से कुछ भी बनाना है तो देखा होगा कि क्या करते होंगे कि मिल्क को रेगुलर इंटरवल पे क्या करते होंगे कि राउंड यानी कि गोल गोल घुमा रहे होंगे। तो बच्चों ऐसा क्यों करते हैं, बच्चों ऐसा करने से क्या होता है कि जो मिल्क के अंदर यानी कि जो एक डेंसर टाइप के पार्टिकल्स भी होते हैं और लेसर टाइप के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जो डेंसर टाइप के पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, वो क्या हो जाता है कि नीचे सेटल हो जाता है, और जो लेसर टाइप का पार्टिकल्स है वो क्या रहता है, ऊपर रहता है।
तो इस तरीके से धीमे धीमे समय के साथ साथ वाटर के अंदर जो यानी कि मिल्क के अंदर जो वाटर है वो क्या होते हैं, इवोपोरेट होते जाते हैं। और बाकी जो फैट प्रोटीन्स जो भी थे, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बताया था कि ये सब के मिक्सर से बना होता है। कोलाइडल क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से फिर जब अगर हम सेंट्रीफ्यूगल करते रहते हैं मिल्क को, तो एंड में हमें क्या मिल जाता है, क्रीम जो होता है सेपरेट हो जाता है मिल्क में से। उसी तरीके से पनीर है, वो सब चीज़ है, ये सब अगर बनाना है तो हम ये सब टेक्निक का यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का क्या दूसरा कोई एप्लीकेशन है? तो यस बच्चों, उसका दूसरा एप्लीकेशन भी है। जैसे कि अगर आपने वॉशिंग मशीन के अंदर अगर आप जब क्या वेट क्लॉथ्स डालते हो ड्राई होने के लिए, तो वहाँ पे भी ये सेंट्रीफ्यूगल वाला कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, यूज होता है। जिसमें क्या होता है कि वाटर जो होते हैं क्लॉथ्स के अंदर वो क्या होते हैं, आउटर डायरेक्शन में क्या होते हैं, फेंका जाते हैं। यानी कि और इसीलिए क्या होता है कि क्लॉथ्स जो होते हैं सूख जाते हैं, और वाटर क्या होता है कि हल्का होता है। सभी को मालूम है किससे, हमारे क्लॉथ्स से। इसलिए क्या होता है वो आउटर डायरेक्शन में क्या होता है कि फेंका जाते हैं, और जो हमारे क्लॉथ्स है वो सूख जाते हैं। दूसरी देखो, अगर आपने मेडिकल इंडस्ट्री में भी हम क्या करते हैं कि इस सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक का यूज करते हैं। कब? जब अगर हमें यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट कराना होता है तब करते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे आरबीसी हो गया और डब्ल्यूबीसी, ये सभी को अलग करना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उनके पास भी इस तरीके की मशीन होता है जिसमें हमारा सैंपल को रखते हैं, और फिर वो मशीन होती है जो क्या करती है, बहुत ही स्पीड में गोल गोल घूमती है, जिससे क्या होता है कि ये अलग हो जाता है और उनको जो टेस्टिंग है ना वो आगे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा सेकंड था मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगल। आई होप ये भी आपको बहुत ही क्लियर समझ आ गया है। और हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है बच्चों, ध्यान समझना, टू इमिसिबल लिक्विड। टू इमिसिबल लिक्विड बोलते किसको है? तो बच्चों जब क्या होते हैं कि जो मैटर जो है क्या हो मिक्स ना होते हो। जैसे कि अगर आपको इमेज में शो हो रहा होगा कि वाटर एंड ऑयल जो है ना वो क्या है कि मिक्स नहीं हो रहे होंगे। आपको इमेज में शो हो रहा होगा, एक लेयर बन जा रहा होगा। तो बच्चों जब इस टाइप का जो भी जो मिश्रण होता है उसको इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। और इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए कुछ इस टाइप का क्या होता है, सेपरेट फिनल होता है। अब ये सेपरेट फिनल में हमें क्या करना है, अगर कोई भी वाटर ऑयल की जगह अगर क्या है मिक्सर हुआ है तो उसको क्या करना है, डालना है और थोड़ी देर के सेटल होने देना है। अब उसमें क्या होता है कि नीचे कुछ चौक टाइप दिया रहता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जब सेपरेशन हो जाता है ऑयल का ऊपर और वाटर का नीचे, जब सेपरेशन हो जाता है तो क्या हम वाटर को इजीली क्या कर सकते हैं कि चौक खोल के निकाल सकते हैं और ऑयल को अलग कर सकते हैं। तो ये जो मेथड थी किसके लिए होती है, वाटर एंड ऑयल यानी कि टू इमिसिबल लिक्विड के लिए। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हमारा टू मिक्सिबल लिक्विड। अभी हमने टू इमिसिबल देख लिया, यानी कि जो क्या होते हैं मिक्स ना होते हो। अब हमें देखना है कि जो पूरे मिक्स हो जाते हो, जैसे कि एसीटोन एंड वाटर जो होता है ना बच्चों, एसीटोन एंड वाटर वो क्या होता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो अब इसको अलग करने के लिए हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। तो देखो बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब कर सकते हैं हम लोग कि जब क्या हो कि कोई भी मैटर के बीच के में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, और साथ ही में बॉइलिंग पॉइंट के जो बीच में डिफरेंस है वो लेस देन 25 K का तो होना ही चाहिए। यानी मिनिमम जो डिफरेंस वो है वो 25 K का तो होना ही चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि एसीटोन एंड वाटर जब क्या करते हैं कि मिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, और ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है कि हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं कि अलग नहीं कर सकते। तो इस टाइप को जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं टू मिक्सिबल लिक्विड। तो उसको अलग करने के लिए हमें कुछ इस टाइप का सेटअप क्या करना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं कि एसीटोन और वाटर के सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं कि फिर उसको गर्म करते हो। अब देख सकते हो इमेज के अंदर क्या है कि गर्म किया है, फिर गर्म होने के बाद क्या होता है, ये जो एसीटोन है वो बच्चों क्या होता है कि 56 डिग्री सेल्सियस में ही बॉइलिंग हो जाता है। अब आपको मालूम है वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है और एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस में हो जा रहा है। तो क्या होगा बच्चों, पहले एसीटोन क्या हो जाएगा कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि साइड में नीचे जो साइड में फिनल रखा है वहाँ पे जब वो गर्म होकर वेपर बनता है तो वेपर क्या होगा कि उस वो जो आपको दिख रहा होगा फिनल उसमें से पासिंग होके क्या हो जाएगा कि नीचे जो हमारा बीकर रखा हुआ है उसमें फिर धीमे धीमे जब कूलिंग होगा तो क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से वाटर तो अभी क्या बॉइलिंग हुआ ही नहीं है, हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या पहुंचना नहीं है, हमें सिर्फ इतना पहुंचना है कि एसीटोन क्या हो जाए गर्म हो जाए, जिससे फिर हमें एसीटोन उस अलग अलग बीकर में मिले
और वाटर तो जो है हमारे जिसने पात्र में रखा था वो पात्र में तो है ही। तो इस तरीके से वाटर और एसिड को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और इसलिए कभी हमें अगर कोई भी टू मिक्सिबल लिक्विड को क्या करना है कि अलग करना है, तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी अगर हमें क्या करना है कि अलग करना है, तो उसके लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो जैसे कि अभी आपको इमेज में आपको शो कर रहा होगा कि अलग अलग जो लेवल आपको दिख रहे होंगे अलग अलग टेम्परेचर में। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है कि अलग अलग हमें जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जो अलग अलग आपको क्या है टेम्परेचर मिल रहा होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे इसीलिए ये बात याद रखना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस तभी यूज कर पाएंगे कि जब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। ओके, और जो डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का वो लेस देन 25 के, यानी मिनिमम 25 के तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है बच्चों वो है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड के अंदर क्या है कि सेम जो प्रोसेस था इवेपोरेशन में वही किया था। तो लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अलग नाम क्यों दिया है, तो बच्चों भी आप यहाँ पे याद रखना, अगर एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में अगर पूछा जाए तो याद रखना है कि क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर भी हम क्या करते हैं कि इवेपोरेट जैसा ही मेथड करते हैं। लेकिन याद रखना बच्चों, यहाँ पे हम क्या होता है कि क्रिस्टल फॉर्म में, यानी कि जब कभी भी हमें प्योर सॉलिड चाहिए, चाहे आपको प्योर कॉपर चाहिए किसी भी इम्प्योर मेटल में से, सी वाटर में से आपको सोल्ट चाहिए, तो अगर आपको कोई प्योर सॉलिड चाहिए ना बच्चों, तभी हम क्या करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर भी देखो क्या है कि आपको आप इमेज में आप एक शो करा हुआ कि पहले हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट करने में उसको कूल डाउन देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है कि क्रिस्टल फॉर्म हमें मिलता है। तो इस तरीके से जो क्रिस्टल फॉर्म मिलता है ना बच्चों सॉलिड का, इसीलिए इस मेथड का नाम हमने क्या रखा है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। उसका एग्जांपल आप देख सकते हो, सोल्ट फ्रॉम सी वाटर। सोल्ट को जो हम अलग करते हैं सी वाटर से, वही होता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पे आप जितने भी मेथड समझाए, चाहे इवेपोरेशन हो, सेंट्रीफ्यूगल हो, टू इमिसिबल लिक्विड हो, टू मिक्सिबल लिक्विड हो, क्रिस्टलाइजेशन मेथड हो, सभी मेथड आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों देखो आपकी जो एनसीईआरटी बुक में है उसी मेथड्स को मैंने यहाँ पे समझाया है, और वहाँ पे जो भी मैंने इम्पोर्टेंट जो मेथड्स थे वही यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और इतनी ही जो मेथड्स है आपको याद रहना जरूरी है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो ये है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो देखो जैसे कि हम लोगों ने मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि चैप्टर 1 के अंदर कि मैटर क्या है कि अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर पाए जाते हैं। जैसे कि जो हमारा वाटर है आइस फॉर्म में भी, वाटर फॉर्म में भी, और गैसेस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात नोट करने जैसी ये है कि बच्चों यहाँ पे जो तीनों फॉर्म है ना, ये सभी क्या है कि फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे बच्चों। ये मेन पॉइंट है, याद रखना है आपको कि फिजिकल चेंज हो रहे हैं मीन्स आइस से किसमें जा रहा है, वाटर में, और वाटर से जा रहा है गैस में। लेकिन वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, क्या वाटर ऑयल बन रहा है? नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस टाइप में जो चेंजेस होते हैं बच्चों उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो केमिकल चेंज क्या हो बच्चों, तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अभी हमें इसलिए समझने की जरूरत पड़ी क्योंकि प्योर सब्सटेंस समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिजिकल चेंजेस अलग होता है और केमिकल चेंजेस क्या होता है, अलग होता है। तो अब हम आते हैं प्योर सब्सटेंस के ऊपर। तो जो प्योर सब्सटेंस जो है ना वो हमें दो तरीके से मिलते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये क्या है कि हमारे प्योर सब्सटेंस है, लेकिन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बच्चों क्या एक डिफरेंस है। एलिमेंट्स क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल्स, मींस कि उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्या उसको हम अलग कर सकते हैं? हम हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही बच्चों, अब क्या उसको अलग नहीं कर सकते। ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को सिर्फ हम ऑक्सीजन ही बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं क्या बोलता हूँ कि ऑक्सीजन है, ओके बच्चों, तो क्या आप उसको अलग कर सकते हैं? इसका क्या और हम क्या सब पार्ट सकते हैं? नहीं पार्ट सकते हैं। इसलिए तो एलिमेंट्स में क्या होता है, कैन नॉट बी ब्रोक डाउन टू द सिंपल सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं कि ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में। लेकिन जो कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों उसको हम कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों कंपाउंड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं कि 2 और 3 मॉलिक्यूल्स का जब मिक्सअप होता है ना उससे बनता है। लेकिन यहाँ पे जो मिक्सर होता है बच्चों ये केमिकल मिक्सर होता है,
और हम लोगों ने अभी इसके पहले जो मेटल में जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वाला बोला था बच्चों, वो फिजिकली क्या होता है, मिक्सर होता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल जो है शो रहा होगा, जैसे कि H2O हो गया, NaCl हो गया, NO2 है, NO2CO3 है, ये देखो आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि ये सभी क्या है कि कंपाउंड से, जिसमें आप देख सकते हो कि H2O हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग दिख रहा है आपको, सोडियम वहाँ पे अलग है, क्लोरीन अलग है, NaCl हो गया, Na2CO3, तो ये भी क्या देखो अलग अलग हो गया, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। इस तरह से देखो तीनों एटम्स का जो मिल के क्या बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते, कंपाउंड्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। है तो प्योर सब्सटेंस, लेकिन क्या है कि प्योर सब्सटेंस के भी टाइप्स हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि प्योर सब्सटेंस के भी क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए अब उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको अब बोर्ड के ऊपर जो डिफरेंसेस है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर क्या है कि कुछ दिख रहे होंगे। तो अब हमारे जो लास्ट टॉपिक है उसको हम समझते हैं कि ये तीनों के बीच में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एलिमेंट्स हम कब बोलते हैं कि जब क्या हो कि सिर्फ और सिर्फ बना हो, किसका मेडअप हो, किसका सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम का। जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, कार्बन है तो सिर्फ कार्बन का ही बना है। कंपाउंड में क्या होगा कि कंपाउंड कब बोलते हैं कि जब मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम, क्या बना हो, मोर देन वन एटम का बना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे साथ देख सकते हो कि जो मिक्सर है वो बना होता है अलग अलग, यानी कि मोर देन वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स का। जबकि किसका बना होता है, मोर देन वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अलग अलग टाइप का बना होता है। लेकिन बच्चों अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो कंपाउंड है इसके अंदर केमिकली बॉन्ड होता है। कंपाउंड के अंदर जो हमारा मिक्सर बनता है ना, उसके अंदर केमिकली बॉन्ड होता है, और मिक्सर के अंदर जो बॉन्ड होता है वो फिजिकली बॉन्ड होता है। ये भी एक मेन डिफरेंस है। इसके अंदर क्या होता है कि केमिकली बॉन्ड होता है और फिजिकल, और मिक्सर के अंदर क्या होता है कि फिजिकल बॉन्ड होता है। तो ये बच्चों की एक क्या है कि डिफरेंस है, वो भी क्या कर सकते हैं। जब अगर कंपाउंड और मिक्सर के खाली बारे में पूछे तो हम लिख सकते हैं कि कंपाउंड केमिकली बॉन्ड होता है और मिक्सर के अंदर फिजिकली बॉन्ड होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा कि एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकली। अब ये हाल ही हम लोगों ने देखा कि प्योर सब्सटेंस के अंदर कि एलिमेंट्स को हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड को कर सकते हैं, कैन बी ब्रोकन डाउन बाय which method, बाय केमिकल। अभी हमने देखा था कि केमिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। और मिक्सर को अगर हमें उससे क्या करना है, सेपरेट करना है, तो कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, फिजिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने सैंड एंड वाटर के अंदर जब सैंड हो गया कि अलग किया, तो कौन सा मेथड यूज किया, फिल्ट्रेशन मेथड और फिजिकल मेथड का यूज हुआ था। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा कि एलिमेंट्स के अंदर तो सेम प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही एटम की बात हो रही है तो प्रॉपर्टीज सेम ही होगी। कंपाउंड्स में क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। क्यों, इसमें कुछ भी अगर नया बनेगा, अगर हम कुछ भी मॉलिक्यूल्स यानी कुछ भी अगर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और जो भी वस्तु नहीं बनेगी वो हमेशा याद रखना कि प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती है। अगर इसके एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर सोडियम प्लस क्लोरीन अगर जब क्या रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो इसकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होगी और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज होगी, वो जब दोनों मिक्स होने के बाद जो बनेंगे तो यहाँ पे जाके जो दोनों की प्रॉपर्टीज होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बस यहाँ पे वही बोल रहा है कि डिफरेंट क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है जब अगर हम कुछ भी क्या करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। और मिक्सर में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, प्रॉपर्टीज रिमेन सेम होती है। इससे क्या कहने का मतलब हो रहा है, जैसे कि अगर वाटर और शुगर के ऐड करते हैं और जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर की प्रॉपर्टीज सेम ही रहती है और शुगर की जो प्रॉपर्टीज सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये होता है हमारा प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। और उसके बाद जो होता है, जो फोर्थ हमारा जो डिफरेंस है, द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। अब एलिमेंट्स में तो मालूम ही है कि सिर्फ एक ही एटम का बना है तो उसमें प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम ही होती है। कंपाउंड के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती है, थ्रू आउट सेम होती है। कैसे, केमिकली। जैसे कि यहाँ हमने क्या बोला
कि जब कुछ नया बनता है तब प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन जब कुछ बनने के बाद जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो थ्रू आउट सेम रहती है। लेकिन मिक्सर में ऐसा नहीं होता, मिक्सर के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है थ्रू आउट। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या था हमारा यहाँ पे डिफरेंस था एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर के बीच में। अब आपको यहाँ पे एक इमेज शो रहा होगा जहाँ पे बहुत ही क्लियरली क्या है कि बताया हुआ है ये तीनों के बीच के डिफरेंस का। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे से नोट्स बना के लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका आंसर भी दूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि उसके बेस पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसके बेस पर मैं नया कुछ वीडियो भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।